हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 12 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। या इसे आप गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम गुरुजी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी ऐप पर ही मध्य प्रदेश जेल पर ही एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल वर्ग 3 के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी, एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हर सफलता के लिए कीमत होती है और हर एक को वो कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत किस रूप में आपको चुकानी पड़ेगी? वो कीमत आपको मेहनत के रूप में, आपके समय के रूप में चुकानी पड़ेगी। अगर आप वो कीमत चुकाने से नाकाम रह जाते हैं तो आपको वो सफलता कभी भी नहीं मिलती। यकीन मानिए कि दुनिया की हर सफलता के साथ केवल यही राज जुड़ा है कि उसकी जो समय रूपी, मेहनत रूपी कीमत जिसने चुका दी है उसको सफलता मिलेगी, और जो मक्कारी रूपी धन से सफलता रूपी फसल काटना चाहता है वो पछताएगा। इसके अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको मेहनत रूपी साधन लेना है और उसी से सफलता रूपी आप फसल काट सकते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया है, इसका निर्माण कब तक पूरा होना है? तो 2022 तक। दूसरा प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न है कि किस देश में शेख सबा अल खालिद को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो कुवैत में। और चौथा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू होगा? तो ये जनवरी 2021 से। पांचवा प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए जारी भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो -9.4%। छठवां प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये सिंगापुर में। और सातवां प्रश्न है कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है एनिका सोरेनस्टेम। आठवां प्रश्न है कि इन वर्ल्ड स्क्विज फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है जेना बॉल्ड्रिच। और नवा प्रश्न है कि 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी मेडागास्कर के द्वारा की जाएगी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 2020 में भारत इसमें 54वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, इसमें भारत Q3 इसको कहा जाता है, 2020 में 54वें स्थान पर आ गया है। और 2019 की बात की जाए तो 2019 में भारत इसमें 47वें स्थान पर था। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो तुर्की पिछले साल भी पहले स्थान पर था, इस बार भी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। वहीं सबसे लास्ट में तो मोरक्को का इसमें सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा है। बात करें दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो 11 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में विश्व में मनाया जाता है। और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहाड़ों का संरक्षण और उनकी जो समृद्ध जैव विविधता है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया था। बात करें तीसरे प्रश्न की कि अमेरिका में कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी अध्यक्ष बनी है प्रेमिला जयपाल। ये भारतीय मूल की है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल, इनको कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस CPC इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया है। और CPC अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल जो है अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी और अमेरिका में काफ़ी प्रभावशाली पद है और सबसे जो अनुभवी सांसद होता है उसको ये दिया जाता है। ये जो बाइडेन के प्रशासन में कॉकस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा जस्ट पीछे। तो ये भारत है, भारत के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो ये है अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में, नीचे इसकी सीमा मैक्सिको के साथ में लगती है। इसके पूर्व की तरफ देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, और इसका एक राज्य अलास्का ये यहाँ पर स्थित है, जो रशिया और अलास्का इसी के बीच में बेरिंग जल संधि है, आपने नाम सुना होगा। इसकी राजधानी इसकी पूर्वी क्षेत्र में यानी कि यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान जताया है। तो ये अनुमान इसको चेंज किया है, ये -8% रहने का अनुमान जताया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका 8% नेगेटिव यानी कि -8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले एडीबी ने यही अनुमान -9% जताया था, यानी इसको अब संशोधित कर दिया है। एडीबी की जो नई रिपोर्ट आई है एशियाई विकास आउटलुक, उसमें 2021 में भारत की जीडीपी में तेजी से सुधार होकर 8% की बढ़ोतरी यानी ये +8 है और वर्तमान में -8 रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया है। बात एडीबी की यानी एशियाई विकास बैंक की करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की करें तो इसका मुख्यालय मनीला में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को, सदस्य देशों में 68 देश इसके सदस्य हैं। बात करें पांचवें प्रश्न की कि टाइम मैगजीन के 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो इस बार संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति चुने गए हैं, जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो कि वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनी है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो टाइम मैगजीन ने अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनको संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको मनोनीत किया है। और आमतौर पर किसी एक ही व्यक्ति को ये दिया जाता है, लेकिन इस बार 2 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करने की शुरुआत 1927 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। बात करें छठवें प्रश्न की कि किस स्वयंसेवी संस्था को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और ये भारत की संस्था है हेल्पेज इंडिया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए और क्या करती है ये संस्था ये भी जान लीजिए। तो असहाय बुजुर्गों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था है हेल्पेज इंडिया, इसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और हेल्पेज इंडिया ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संस्थान है। इससे पहले 1992 में JRD टाटा को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन वो व्यक्ति थे और ये संस्था है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है और आधिकारिक इसकी 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। बात करें सातवें प्रश्न की कि वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है, और ये जीता है कैरोलिना अरुजो ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को प्रदान किया गया है, और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित ये जो पुरस्कार है ये ICTP यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, इसके सहयोग से विकासशील देशों में जो बीज गणित होता है, बीजीय ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, उसके क्षेत्र में काम करने वाले किसी शोधार्थी को दिया जाता है। तो ये इस बार कैरोलिना अरुजो को दिया गया है। बात करें आठवें प्रश्न की कि वर्ष 2020 के विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर है सोनू सूद, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। किसने ये सूची जारी की है ये जान लीजिए। तो भारतीय अभिनेता सोनू सूद को यूके यूनाइटेड किंगडम का एक समाचार पत्र है ईस्टर्न आई, इसके द्वारा 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची जारी की गई 2020 की, इसमें पहले स्थान पर इनको रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय गायक हैं अरमान मलिक, ये 5वें स्थान पर हैं। 6ठे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं, और बाकी शीर्ष 10 में बात करें तो जो प्रभास हैं वो 7वें नंबर पर हैं। बात करें 90वें प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवार पुल का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन बिहार में किया गया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे
कोइलवरपुर का पुल का जो है उद्घाटन किया है। और ये नया पुल रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए है। मौजूदा जो वहाँ का 2 लेन पुल है उसके स्थान पर बनाया जा रहा है। 6 लेन पुल का एक हिस्सा है और ये 138 साल पुराना पुल है। इस 3 लेन पुल के निर्माण की जो कुल लागत है 266 करोड़ रुपए है। बात करें बिहार की तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये बिहार स्थित है। यहाँ की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें जिसके पे हाल ही में चुनाव हुए हैं, और विधान परिषद में 75 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है। 10वां प्रश्न है कि किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये 2 लोगों को दिया गया है, बजरंग पूनिया और एला वैनिल क्लोरिन को, दोनों को एक साथ दिया गया है। तो डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो भारतीय एथलीट हैं बजरंग पूनिया, फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते हैं, और एला वैनिल व्लावरिन ये निशानेबाज हैं। इनको वर्चुअली आयोजित हुई थी 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, इसके दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और असम को खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों का पुरस्कार दिया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय कुश्ती महासंघ को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ का पुरस्कार मिला। अनुरानी को ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। मंजूषा कंवर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जूता कंपनी बाटा के वैश्विक प्रमुख यानी कि सीईओ कौन बने, तो ये बने संदीप कटारिया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब आज के प्रश्न का सही उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इनमें से कौन खिलाड़ी बने हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।